हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.40, जिसको बच्चे बहुत मुश्किल समझते हैं क्योंकि इसकी शक्ल बहुत अजीब सी करके बना दी है इन्होंने डायमंड शेप। लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है, ये वही कंसेप्ट है यार, सुपर नोड और ये नोड एनालिसिस। तो सबसे पहले तो आपने नोड आइडेंटिफाई करना है। तो नोड होता क्या है? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है बाइनरी नोड, जिसे हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो क्वेश्चन को लंबा कर देता है। उसके बाद बारी आती है हायर नोड की, जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है, और फिर सरफेस नोड जहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच होती है। अब मैंने दूसरे दो नोड्स के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी कि हमने उनको कंसिडर करना है। ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले नंबर पे ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन रजिस्टर्स की वायर अटैच है, दो इनकी और एक इसकी। तो ये मेरे पास पहला नोड है, यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद देखो ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स की, तो यहाँ पे मैं V3 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन रजिस्टर्स की वायर अटैच हो रही है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज नहीं लूँगा, मुझे इसे ग्राउंड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक लास्ट नोड बन रहा है और एक नोड का ग्राउंड होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं करती। तो यहाँ पे हम ग्राउंड कर देंगे 0 वोल्ट। ठीक है जी। अब बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, हमें वी नॉट मालूम करना है। वी नॉट का जो वोल्टेज है अननोन, वो एक ऐसी साइड पे लगे हुए हैं जो हमारे पास दो नोड्स के सेंटर में आ रही है। वही चीज़ सिर्फ लगी हुई है दो नोड्स के बीच में। अगर उसके अलावा कुछ लगा होता फिर हम इक्वेशन नहीं था लिख सकते, लेकिन आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। तो लिहाजा वी नॉट इक्वल है V1 के, जो हमें मालूम करना होगा। ठीक है जी, सिंपल सा कंसेप्ट आ गया। अब बारी आती है, देखो आप सभी जानते हो सुपर नोड का कंसेप्ट तब लगता है जब दो अननोन वोल्टेजेस के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाए, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स की वायर आ जाए। तो देखो ये दो अननोन वोल्टेजेस है जिनके सेंटर में एक ऐसी वायर मौजूद है सिर्फ जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे सुपर नोड का कंसेप्ट लगेगा। तो मैं सुपर नोड की अब बाउंड्री ड्रा करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। आपने भी ड्रा करनी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा होती है। ठीक है जी, ये बाउंड्री ड्रा हो गई। अब देखें बाउंड्री के अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन लिखी जाएगी, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, और इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू। तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। टोटल देखें आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन इस इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो जो वेरिएबल आपके पास मिस है ना, आपने लिखना है एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो जो वेरिएबल मिस है उसकी जगह 0 लिखते हैं, 0 V1 इस तरह से। ठीक है, V1 का मिस था तो 0 V1 लिख दिया, और एक तरतीब के साथ लिखें प्लस V2 फिर माइनस V3 इज इक्वल टू 12। यानी देखें मैंने पहले V1 फिर V2 फिर V3 रखा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 बनेगी बच्चा सुपर नोड के ऊपर KCL लगा के, क्योंकि सुपर नोड के ऊपर KCL अब इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमने इस वायर का तो निचोड़ निकाल लिया, लेकिन इसके घेरे में जो बाकी वायर्स आ रही हैं, देखो टोटल कितनी 4 वायर्स आ रही हैं बाकी। एक ये 6 वाली, एक ये नीचे वाली, एक ये वाली, और ये एक ऊपर वाली। तो इन चारों का भी तो कुछ करना होगा ना, तो इसके ऊपर लिहाजा हमें KCL लगाना पड़ेगा। अप्लाई KCL एट सुपर नोड, ये आपको लिखना होगा। ठीक है जी। तो KCL कहता है बच्चों द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो लिहाजा हमें क्या करना होगा, एक साइड पे इज इक्वल टू की एंटरिंग करंट्स लिखनी होगी, एक साइड पे लिविंग। तो मैं हमेशा राइट हैंड साइड पे एंटरिंग्स लिखता हूँ, लिविंग करंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ। और जिस वायर की करंट का आपको ना पता हो, यानी कि करंट मेंशन ना हो, करंट सोर्स, वहाँ पे आप लिविंग करंट फार्मूला लगाते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा एक दफ़ा, फिर हम लगाते जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगूँ, पहले मैं ये इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ। तो इस वायर के ऊपर देखो कोई करंट सोर्स नहीं लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो मैं लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ V2 में से। तो जिस नोड में से हम करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ठीक है, V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके V1 में एंटर हुई, तो V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में। तो ये आपके पास देखें ओहम्स लॉ लग गया, V/R, और लिविंग करंट फार्मूला भी लग गया। इस तरह से लगाते हैं लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम लॉ। अब मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँ तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला देखो, V2 माइनस जाके 0 में एंटर हुई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। उसके बाद बारी आती है इस साइड की, तो ये वाली पहले वायर आएगी, वही तरीका बच्चों, V3 में से करंट लीव करवाई तो V3 माइनस जाके V1 में एंटर हुई,
और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। उसके बाद लास्ट वाली ये वाली वायर, तो V3 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एंटरिंग करंट थी ही नहीं। अब देखो बच्चों, इन सब के बटे में 6K है, इसका एलसीएम हमारा 6K। अगर मैं 6K से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, इसका बटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबका वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाएंगे। अब इनको अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग रखो। पहले V1 का वेरिएबल ढूंढो। देखो -V1 -V1 -2V1 आ रहा है, फिर V2 का 1 1 2 2V2, फिर V3 का 1 1 2 यानी 2V3 आ रहा है इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? देखो, आपका कोई ना कोई नोड बचा होगा जिसके ऊपर अभी KCL नहीं लगा। ग्राउंड नोड के ऊपर तो हम लगाते ही नहीं है ना बल, लेकिन एक नोड बचा जिसके ऊपर KCL नहीं लगा, वो है नोड 1, तो उसके ऊपर अभी KCL लगाना पड़ेगा। तो अब आप लिखोगे अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से वही बात, इस साइड पे मैं लिखूंगा एंट्रिंग्स, इस साइड पे लिखूंगा लिविंग करंट्स। तो देखो, इस नोड के घेरे में आ रही है टोटल 3 वायर्स, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ। देखो, इस वायर की करंट का नहीं पता, लिविंग करंट फार्मूला, इस नोड में से मैं करंट को लीव करवाता हूँ, V1 माइनस, जाके ये देखो एंटर करेगी ग्राउंड नोड में, V1 माइनस 0/6K आ जाएगा। तो शेप ऊपर ड्रा, इस वजह से यार ये ऊपर नीचे का चक्कर चलेगा इस दफ़ा। V1 माइनस 0/6K यानी मुझे रजिस्टर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। प्लस अब देखो बच्चों, इस वायर की बात आती है तो फिर से वही लिविंग करंट फार्मूला, V1 माइनस V2/6K। लास्ट में बारी आती है इस वायर की, तो देखो इसमें भी वही तरीकाकार, V1 माइनस V3/6K। लिविंग करंट फार्मूला ही हर एक पे लगा। जिस नोड, फिर से बता रहा हूँ लिविंग करंट फार्मूला लास्ट में, जिस नोड में से आपको करंट का नहीं ना पता चल रहा, आप उस नोड में से करंट को लीव करवाओ। जैसे ही उस नोड में से करंट निकलेगी तो आपने लिख देना उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस का साइन, और फिर जाके जिस नोड में एंटर करेगी उस आगे वो वोल्टेज लिखने, और रास्ते में जितनी रेजिस्टेंस आई होगी वो आपने बटे में लिख देनी है। ये लिविंग करंट फार्मूला है, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम भी देखें सेम है, तो मुझे लिखने की आप तो नहीं है ना ज़रूरत, आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 6K। तो ऊपर वाले नंबर देखो इसमें भी सेम टू सेम आ जाएंगे। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1 1 1 3V1 माइनस V2 माइनस V3, ये आगे तीसरी इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करते हैं फिर से बता रहा हूँ इस वीडियो में। जाके एग्जाम्पल 3.1 की हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लिखना मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको वहीं पे जाके सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। और तो पहले आपने इनके ना कांस्टेंट्स लिखने होते हैं जो इन वेरिएबल्स के साथ लिखे होते हैं। हर इक्वेशन में 0 है, फिर है 1, फिर है -1। इसी वजह से तरतीब को सेम रखना पड़ता है। -2 2 2, थर्ड में 3 -1 -1, फिर इनके वेरिएबल्स कॉलम वाइज V1, फिर V2, फिर V3, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स। फर्स्ट इक्वेशन में 12 है, सेकंड में भी 0, थर्ड में भी 0। अब मैं इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करके आपको बताता हूँ V1 V2 V3 की क्या वैल्यू, और हमें चाहिए V1 की वैल्यू V0 के लिए। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको कैलकुलेटर वैल्यूज़ दे देगा। ये फर्स्ट वैल्यू है V1 की जो कि 0 है, और V2 की 6 है, और V3 की -6 है, ठीक है जी। V1 इज़ इक्वल टू 0 वोल्ट, V2 इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट, एंड V3 इज़ इक्वल टू -6 वोल्ट। तो अब आपको V1 की वैल्यू चाहिए थी असल में, तो V0 का असल जवाब है इस क्वेश्चन में 0 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।